नमस्कार साथियों, मैं चितवन शर्मा, कोऑर्डिनेटर जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। साथियों, अक्सर सोशल मीडिया पर तीन नाम बहुत चर्चा में रहते हैं: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और टीपू सुल्तान साहब। अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इन तीनों का नाम लेकर अलग अलग तरह के भ्रम, अलग अलग तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। खास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर तो जिस तरह से शब्दों का प्रयोग होता है वो बेहद ही आपत्तिजनक है। और एक चौथा विषय वो है सांप्रदायिकता। अक्सर आपने देखा होगा कि धर्म का वास्ता देकर या ऐसे ऐसे मैसेजों के माध्यम से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है और उसे देशभक्ति से जोड़ा जाता है। आज मैं इन चारों विषयों पर एक ऐसे व्यक्ति के वक्तव्य या उनकी सोच आपके सामने रखूंगा जिससे आपको एहसास होगा कि ये जो सोशल मीडिया पर इन चार विषयों पर भ्रम फैलाया जाता है ये एक झूठ है और सिर्फ देश को गलत राह दिखाने का तरीका है। साथियों, हमारे देश में आज़ादी के बहुत महानायक रहे हैं जिनकी अलग अलग भूमिका रही है, लेकिन सबका उद्देश्य एक था, देश की आज़ादी। उनमें से एक महानायक का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। मैं आज नेताजी की जो भावनाएं हैं, जो उनके वक्तव्य उन्होंने दिए हैं, उसकी एक छोटी सी मिसाल, छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूंगा जिससे आपको एहसास होगा कि जो ये चार विषय हैं जिनमें मुख्यतः जिनके केंद्र बिंदु में महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं और साथ में टीपू सुल्तान साहब और सांप्रदायिकता एक जो विषय है, उसको लेकर जो सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जाता है या जो नकारात्मकता फैलाई जाती है वो सब गलत है। महात्मा गांधी जी देश की आज़ादी के अग्रणी नेता, उनको हम सब राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, लेकिन उनको राष्ट्रपिता हम कहते क्यों हैं? अगर हम इसके इतिहास में जाएंगे, इसके तथ्यों को खंगालेंगे तो हमें पता चलेगा कि महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। वो अलग विषय है कि नेताजी का और गांधी जी का कुछ विषयों पर मतभेद था, लेकिन मनभेद नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को इतना सम्मान दिया और पहली बार एक रेडियो के कार्यक्रम के माध्यम से सन 1944 में महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और महात्मा गांधी जी को सम्मान दिया। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अक्सर आपने देखा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर अलग अलग तरह के झूठ पेश किए जाते हैं, खासतौर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो शख्सियत थे जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में लगभग 10 साल जेल में बिताए। अलग अलग संघर्षों में उन्होंने हिस्सा लिया। कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में उनका नाम शुमार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति क्या मान सम्मान रखते हैं, उसकी जो प्रमाण है वो आपको इस चीज़ से मिलेगा कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई तो उसमें 5 ब्रिगेड ऐसी बनाई जिनको नाम दिए, अलग अलग नाम दिए, और उन 5 ब्रिगेड में एक ब्रिगेड पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड थी। मैं आपको उन 5 ब्रिगेडों के नाम बता देता हूं तो आप खुद समझेंगे कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर महात्मा गांधी जी को लेकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर झूठ फैलाया जाता है, जबकि ये सब उससे परे है और खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी इन दोनों नेताओं को कितना सम्मान देते थे वो इस बात से आपको पता चल जाएगा। नेताजी ने अपनी आज़ाद हिंद फौज में 5 ब्रिगेड बनाई, जिनमें से एक ब्रिगेड का नाम सुभाष ब्रिगेड, दूसरी ब्रिगेड का नाम रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, तीसरी ब्रिगेड का नाम महात्मा गांधी जी ब्रिगेड, चौथी ब्रिगेड का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ब्रिगेड और
5वीं ब्रिगेड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ब्रिगेड। ये वो 5 ब्रिगेड उन्होंने बनाई और उन 5 ब्रिगेड में 3 नाम कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं के नाम पर रखा। तो जो लोग अक्सर फेसबुक पर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में बहुत ज़्यादा विरोध दिखाने का प्रयास करते हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उसकी एक बानी यहाँ से भी पता चलती है कि जब नेहरू जी की धर्मपत्नी अपने जीवन के अंतिम सांस विदेश में ले रही थी, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ उनके साथ मौजूद थे। उनके स्वर्गवास के बाद उनके अंतिम संस्कार का सारा जो व्यवस्था है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और इसकी दूसरी बानगी मिलती है कि आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी की धर्मपत्नी और उनकी बेटी अनीता बोस जी को आर्थिक सहायता देने के लिए कदम उठाए और उन तक आर्थिक सहायता पहुंचाई गई, जो कि सन 1964-65 तक उन तक पहुंचती रही। ये नेहरू जी द्वारा उनकी परिवार को एक संरक्षण देना और सुभाष बाबू के प्रति अपना जो उनका एक मान सम्मान था उसको दर्शाने का तरीका था। अब दोस्तों आता है तीसरा नाम, टीपू सुल्तान। अक्सर आपने सोशल मीडिया पर और टीवी डिबेट्स में देखा होगा कि टीपू सुल्तान को ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे वो बहुत बड़े देश के दुश्मन रहे हों या उन्होंने सारे गलत कार्य करे हों। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी टीपू सुल्तान जी के बारे में क्या सोचते थे, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लेकर सांप्रदायिक पार्टियां देशभक्ति का झंडा उठाती हैं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी स्वयं टीपू सुल्तान जी का बेहद सम्मान करते थे। इसको मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुना देता हूँ, क्योंकि नेताजी के जो शब्द हैं या नेताजी की जो भावनाएं हैं वो अगर मैं ऐसे ही आपके सामने व्यक्त करूं तो शायद वो उचित नहीं होगा। इसलिए मैं आपके सामने नेताजी के जो वक्तव्य टीपू सुल्तान जी के लिए हैं वो मैं पढ़कर सुना देता हूं। सुभाष चंद्र बोस जी ने टीपू सुल्तान को अपने घोषणा पत्र और स्वतंत्रता संग्राम के विमर्श में स्थान दिया और नेताजी ने टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सराहा। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने टीपू सुल्तान के उछलते हुए बाघ के प्रतीक को आजाद हिंद फौज के ध्वज के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की अंतिम सरकार की घोषणा करते समय नेताजी ने टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले शुरुआती वास्तविक नेताओं के रूप में सम्मानित किया और नेताजी ने टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक माना और अपने सैनिकों को बताया कि टीपू सुल्तान जी ने मैसूर में अंग्रेजों की योजना को पहले ही भांप लिया था और उनके खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी थी। साथियों, जब आप टीपू सुल्तान जी के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के वक्तव्य को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि नेताजी के मन में उनके लिए क्या सम्मान था और उसका जो एक प्रतीक है वो खास तौर से उनके ध्वज में, जो आज़ाद हिंद फौज का ध्वज था, उसमें जो उड़ता हुआ बाघ था वो टीपू सुल्तान के जो झंडे में उड़ता हुआ बाघ था उसी से लिया गया था, उसी से प्रेरित होकर उसको वहाँ स्थापित किया गया था। और एक और बात, अक्सर कुछ लोग आपने देखा होगा कि एक रंग के झंडे की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारे देश के तिरंगे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। और आज़ाद हिंद फौज के झंडे में भी 3 ही रंग थे, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो जो लोग एक रंग के झंडे की बात करते हैं वो पहले आज़ाद हिंद फौज के झंडे को देख लें, फिर अपनी बात रखें, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक झंडे की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी विरोध करते हैं। अब आते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता पर नेताजी की क्या विचारधारा थी? नेताजी सांप्रदायिकता के धुर विरोधी थे। उन्होंने जब 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे तो एक कार्य ऐसा किया कि जो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ।
उन्होंने कांग्रेस के संविधान में संशोधन करते हुए एक नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का होगा वो कांग्रेस की निर्वाचित सदस्य कमेटी का सदस्य नहीं होगा। उसके बाद नेताजी ने 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉग में एक लेख लिखा, उसमें उन्होंने सांप्रदायिकता की खूब आलोचना करी और उन संगठनों को देशद्रोही बताया जो सांप्रदायिकता के नाम पर देश में बिखराव कर रहे थे, देश को तोड़ने का काम कर रहे थे। साथ ही नेताजी की धर्मनिरपेक्षता का जो एक प्रमाण है वो उनकी आज़ाद हिंद फौज में मिलता है। वो प्रमाण क्या है वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। नेताजी के आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े नेता थे, कर्नल प्रेम सहगल साहब, कर्नल गुरबख्श सिंह साहब और मेजर जनरल शाहनवाज खान साहब। ये वो 3 ऐसे नेता थे जिन पर अंग्रेजों ने लाल किला नाम का मुकदमा चलाया। ये वो मुकदमा था जो पूरे देश में घर घर पहुंचा। देश के एक एक व्यक्ति की ज़बान पर उस मुकदमे का नाम था और उस मुकदमे को लड़ने के लिए एक वकीलों की कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में एक ऐसे सदस्य थे जिनको अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आलोचनाओं का सामना आज भी करना पड़ता है। वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी ने लगभग 25 साल बाद आज़ाद हिंद फौज के लिए वकील का काला कोट दोबारा पहना और उस कमेटी ने वो मुकदमा लड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को हारकर आज़ाद हिंद फौज के सभी लोगों को छोड़ना पड़ा। साथियों, ये जो मैंने आपके सामने बात रखी है वो 4 विषयों पर, अलग अलग 4 विषयों पर सिर्फ एक व्यक्ति के विचार रखे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर किस प्रकार भ्रम फैलाया जाता है महात्मा गांधी जी को लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर और टीपू सुल्तान साहब को लेकर। और चौथा विषय जो सांप्रदायिकता है उसको लेकर जो आज की देश में परिस्थिति है, जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है, खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब सांप्रदायिकता के धुर विरोधी थे और सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने खूब लेख लिखे, आंदोलन करे और जो सांप्रदायिक संगठनों की सभाएं होती थी उसका पुरजोर विरोध करा, यहाँ तक कि उन सभाओं को होने से रोका। साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये देश की आज़ादी बड़े संघर्ष से मिली है। हमारे देश के वीरों ने इस आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष में एक समानता थी, सब भारतीय बनकर इस संघर्ष में कूदे, ना कि हिंदू या मुसलमान बनकर। देश की आज़ादी भारतीय बनकर मिली है तो इस देश की आज़ादी को भी हमें भारतीय बनकर ही जीना चाहिए। अगर हम हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई या दलित ब्राह्मण बट जाएंगे तो इस देश को सिर्फ हम कमज़ोर करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे। नेताजी का मानना था कि हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, दलित ब्राह्मण, वैश्य, ओबीसी ये सब हिंदुस्तान की मजबूत जड़ें हैं और हिंदुस्तान की एकता की पहचान है। साथियों, राजनीतिक विरोध हमारा हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं, वो लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा है। लेकिन सांप्रदायिकता के नाम पर या झूठ के माध्यम से जो आज़ादी के नेता हैं, आज़ादी के संघर्ष करने वाले हमारे वीर नेता रहे हैं, उनके बारे में जो दुष्प्रचार किया जाता है वो निंदनीय है, गलत है। हमें सच्चाई जाननी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि सच्चाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तो नहीं मिलेगी, किताबों में मिलेगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़कर आप सिर्फ अपना समय ही खराब नहीं कर रहे, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।